Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand cube and its properties in this worksheet. So as you all know कि आपको याद है लास्ट वर्कशीट में हमने कुछ क्यूब के बारे में बात की थी और हमने ये समझा था कि अगर हम किसी नंबर को 3 उसकी पावर बना दें यानी उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें वो क्यूब मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं क्यूब. तो हमने ये समझा भी था और हमने 20 नंबर्स तक क्यूब फाइंड भी किया था. यानी अगर 1 की क्यूब यानी 1 रेज़ टू द पावर 3 हो तो आंसर इज़ 1. 2 रेज़ टू द पावर 3 दैट इज़ 2 क्यूब दैट इज़ 8. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 8. तो इस तरीके से आज भी हम इसके बारे में कुछ और बात करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. यहाँ पर आप देखिएगा हियर इज़ अ बैनर गिवन. यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनमेंट जोन, नो एंट्री. क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ कंटेनमेंट जोन? कंटेनमेंट जोन वो होता है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनका नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो कितने ज़्यादा? एज पर गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट इफ़ 200 persons become infected from corona diseases in any area then it will be declared as containment zone. और कंटेनमेंट जोन में आपको बता दूं ना तो वहाँ से कोई अंदर से कोई बाहर आता ना बाहर से उस एरिया के अंदर कोई जाता, जिससे वहाँ के जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका नंबर उनकी संख्या को हम कंट्रोल कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे Priya was telling Riya about how an area can quickly become a containment zone within a few days. आज प्रिया ने रिया को बताया कि किस तरह से इतनी जल्दी एक एरिया जो है वो कंटेनमेंट जोन में बदल गया, वो भी थोड़े ही दिनों में. There was only one person in that area who was infected by corona in the beginning. वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति था जो कि कोरोना से सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था. बट द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स स्टार्टेड इंक्रीज डे बाय डे अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न. और देखते ही देखते कोरोना पेशेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गए, वो भी एक स्पेसिफिक एक विशेष पैटर्न के अनुसार. वो पैटर्न क्या था? लेट्स फाइंड. दिस पैटर्न वॉज समथिंग लाइक दिस. ऑन फर्स्ट डे ओनली अ सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड, यानी सबसे पहले दिन केवल एक ही पर्सन इन्फेक्टेड था. ऑन सेकेंड डे द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय सम ऑफ द नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. यानी दूसरे दिन क्या हुआ, जितना 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होता है ना. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होंगे? ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते. और कंसेक्यूटिव का मतलब जो लगातार आते हैं. जैसे 1 के बाद कंसेक्यूटिव कौन सा होगा? 3 होगा. 3 के बाद कंसेक्यूटिव कौन सा होगा? 5 होगा. 5 के बाद 7 होगा. इस तरह से. तो पहले दिन तो एक ही पर्सन सिंगल पर्सन इन्फेक्टेड था. सेकेंड डे यानी 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 3 एंड उसके बाद 5. तो 3 + 5 कितना हुआ? 8. यानी नेक्स्ट डे 8 पर्सन इन्फेक्टेड हो गए. थर्ड डे द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड increased by sum of the next 3 consecutive numbers, odd numbers. On fourth day the number of people infected increased by the sum of next 4 consecutive odd numbers, and that's how this process started to grow further. तो देखिए अब हम इसको इस जो यहाँ पर एक टेबल है उसकी हेल्प से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं. लुक एट द टेबल बिलो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. सबसे पहले क्या है? नंबर ऑफ डेज, जैसे ऊपर हमें बता रखा है. फिर वो स्पेसिफिक पैटर्न, मैथमेटिकल उसकी फॉर्म, टोटल और इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट क्यूब. सो फर्स्ट डे फर्स्ट ऑड नंबर यानी 1. एक ही मरीज वहाँ पर इन्फेक्टेड हुआ, एक पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ, टोटल भी हुआ 1. और परफेक्ट क्यूब में क्या हुआ? 1, क्योंकि 1 का क्यूब या 1 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है? 1 ही होता है.
सेकेंड डे सम ऑफ नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो 1 के बाद 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गए 3 और 5, इन दोनों का सम हो गया 8। इसको याद कीजिए, हम 2 रेज़ टू द पावर 3 भी कर सकते हैं, 2 का क्यूब भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, 8। फिर थर्ड डे नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 7 + 9 + 11, इनका टोटल कितना है 27, और इसको हम 3 रेज़ टू द पावर 3 या 3 क्यूब भी बोल सकते हैं। फिर फोर्थ डे 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 13, 15, 17 एंड 19, इनका सम कितना होता है 64, जो कि 4 रेज़ टू द पावर 3 या 4 का क्यूब भी बोल सकते हैं। फिफ्थ डे क्या हुआ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कौन कौन से हुए 19 के बाद 21, 23, 25, 27 एंड 29, और उसका टोटल कितना आया 125, जो कि 5 का क्यूब या 5 रेज़ टू द पावर 3 हम उसको लिख सकते हैं। एंड द 6th डे क्या होगा 6 रेज़ टू द पावर 3 या 6 का क्यूब जो कि 216 है। तो इस तरह से 6th डे क्या हुआ 200 क्रॉस कर गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, इन हाउ मैनी डेज विल द एरिया मेंशन्ड अबव बिकम अ कंटेनमेंट जोन, और कितने दिन के बाद 200 मरीज हो जाएंगे। तो आप देखिए कितने दिन के बाद होंगे, दैट इज 6th डे पर, क्योंकि वो 200 प्लस हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न। सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन will the number of corona infected patients stabilize or will it increase or decrease at the same rate? Also explain the reason for your answer. तो देखिए, after the formation of the containment zone the number of infected patients will stabilize। जब कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों का कंटेनमेंट जोन बन जाता है, तब क्या होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनका नंबर स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब रुक जाता है वहीं पर, क्योंकि ना तो उसके कोई अंदर एंट्री कर सकता, ना वहाँ से कोई बाहर निकल सकता। एंड देयर आफ्टर देयर विल बी अ स्लो इंक्रीज, हाँ थोड़ी बहुत उसमें इंक्रीजमेंट हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है, लेकिन देन इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज, और ये फिर कम होना शुरू हो जाता है। नाउ द सेकेंड इज what do you think the government should declare the area mentioned above as a containment zone after how many people are infected from corona? यानी आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कितने लोगों के ऊपर कोई कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए कि कितने लोग इन्फेक्टेड हों तब कोई कंटेनमेंट जोन बने। तो देखिए, ये तो मेरी सजेशन है कि 200 सही है, क्योंकि अगर हम इससे कम करते हैं तो बहुत सारे कंटेनमेंट जोन बन जाएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें होनी शुरू हो जाएंगी। Now the third question, if the total number of the people residing in area mentioned above is 3025, यानी किसी एरिया में जो हमने ऊपर बात की वहाँ पर अगर 3025 यानी 3025 लोग रहते हैं, then according to the above pattern आफ्टर हाउ मैनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड। तो आपको बताना है कि अगर 3025 लोग हैं तो कितने दिनों में वो पूरा का पूरा एरिया कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से जब हम 6 का क्यूब करते हैं, फिर 7 का करेंगे, 8 का करेंगे, 9 का करेंगे, इसी तरह से जब हम 14 का क्यूब करेंगे तो आंसर विल बी 2744। ये हमने लास्ट वर्कशीट में करा भी है। और अगर हम 15 का क्यूब करते हैं तो आंसर विल बी 3375, यानी 3000 को क्रॉस कर जाता है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि 15th डे पर वो जो पूरा का पूरा एरिया इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 15th, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15th डे, ये इसका आंसर होगा। 15 डे पर वो पूरा का पूरा एरिया इन्फेक्टेड हो जाएगा जहाँ पर 3025 पीपल रहते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, does the number of corona infected patients always increase according to the above mentioned pattern, or can there be another pattern, or can the number of corona patients increase without any pattern? Confirm your answer। तो देखिए, अभी इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि क्या इसी पैटर्न से ही बढ़ते हैं हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स, इट कैन ग्रो अकॉर्डिंग टू एनी पैटर्न। यानी वो ये नहीं देखता कि इसी पैटर्न से ही कोरोना बढ़ेगा लोगों के अंदर, वो किसी भी पैटर्न से बढ़ सकता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ
पड़ती रहेगी। और इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।